नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 मार्च शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। राहुल को एक बार फिर वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं बघेल राजनांदगांव से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रह चुके ताम्रध्वज साहू को भी पार्टी ने महासमुंद से मौका दिया है। पार्टी के 39 बड़े नेताओं के नामों में से 15 प्रत्याशी सामान्य वर्ग से हैं। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 24 नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस में गठबंधन पर फैसला नहीं होने से राजस्थान में लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा में देरी हो रही है। शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान पर चर्चा नहीं हुई। अब 11 मार्च को होने वाली सीईसी की बैठक में करीब 10 से 12 उम्मीदवारों पर फैसला होने की संभावना है। पहले शुक्रवार को होने वाली सीईसी की बैठक में राजस्थान के लोकसभा प्रत्याशियों पर फैसला होना था, लेकिन गठबंधन वाली सीटों पर फैसला नहीं हो सका। मुकुल वासनिक और अशोक गहलोत सहित आधा दर्जन नेताओं वाली कमेटी ने गठबंधन पर अभी फैसला नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने से भी कम समय में दूसरी बार अपनी काशी आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही शयन आरती में शामिल हो सकते हैं। यहीं से निःशुल्क भोजन व्यवस्था वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र में ये पहला दौरा है। काशी विश्वनाथ का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी पहली बार धाम भी जाएंगे। शनिवार की शाम 7 बजे पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। रात में पीएम मोदी का काशी विश्वनाथ मंदिर और रात्रि विश्राम के लिए बरेका गेस्ट हाउस जाने का कार्यक्रम है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि पीएम मोदी पहले कहां जाएंगे। अगर वो बाबतपुर एयरपोर्ट से पहले बरेका जाते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर की शयन आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद सूबे में अफसरों और मंत्रियों के तेवर सख्त हैं। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए राजस्थान सरकार के मंत्री अलर्ट हैं। इसी को देखते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के ऑफिस आज 9 और कल 10 मार्च को 2 दिन खुले रहेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री के आदेश के बाद बिजली विभाग के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता कार्यालय 9 और 10 मार्च को अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ आज शनिवार को बीकानेर में रहेंगे। वे यहां महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में देश के कानून मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 1.5 घंटे बीकानेर में रुकने के बाद वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ शनिवार को बीकानेर आएंगे। मुख्य न्यायाधीश दिल्ली से 9:45 बजे रवाना होकर बीकानेर पहुंचेंगे। वे नाल एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। यहाँ से सीधे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आएंगे, जहां मुख्य न्यायाधीश 11:15 बजे तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे 11:45 बजे बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कोटा में हुए करंट हादसे पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोटा में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 18 नागरिकों के झुलसने का समाचार दुखद है। प्रभु नीलकंठ से प्रार्थना है कि घायल नागरिकों को अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन को उचित निर्देश दिए गए हैं। दरअसल शुक्रवार 8 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर कोटा में शोभा यात्रा के दौरान करीब 18 बच्चे बिजली की करंट की चपेट में आ गए, जिससे सभी गंभीर रूप से झुलस गए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शुक्रवार को महाशिवरात्रि पर केदारनाथ के द्वार 10 मई को सुबह 7 बजे भक्तों के लिए खोलने की घोषणा की। घोषणा बीकेटीसी अध्यक्ष अजयेंद्र अजय ने ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंदिर समिति की एक टीम यात्रा से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंदिर का दौरा करेगी। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर 10 मार्च से झालावाड़ जिले में स्थापित 24 खरीद केंद्रों पर पंजीकृत किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी। डीएसओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि अकलेरा, पनवाड़, असनावर, झालरापाटन और बकानी खरीद केंद्रों पर तिलम संघ, चौमहला, भवानी मंडी, पिड़ावा, मनोहर थाना, रायपुर, एफसीआई भवानी मंडी में एफसीआई पचोला, सारोला, हरिगढ़, उन्हैल, डग, करावन, गनावद, सिलेहगढ़, रटलाई, नया गांव, सुनेल,
सलोतिया में, राजफेड और खानपुर में एनसीसीएफ क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। डीएसओ ने बताया कि पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत गेहूं विक्रय के लिए किसानों को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पंजीयन करवाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। भारत की अगली स्पेक्ट्रम नीलामी 20 मई को शुरू होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 8 मार्च को इसे लेकर नोटिस इनवाइटिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है। डीओटी को इस बार नीलामी में टेलीकॉम ऑपरेटर से ज़्यादा अच्छे रिस्पांस की उम्मीद नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल ही कंपनियों ने काफ़ी सारा स्पेक्ट्रम खरीदा था। कंपनियों का फोकस उन स्पेक्ट्रम के टॉपअप पर होगा जो उनके ऑपरेशन में हैं और एक्सपायर होने जा रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट को नीलामी से करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के दौरान घर पर बैठकर मतदान करने वाले 80 साल से अधिक उम्र के वृद्धजनों को अब ये सुविधा नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए ये उम्र सीमा अब 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दी है। इस पर अमल के लिए सभी जिलों के कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के आधार पर मतदाता सूची से ऐसे वोटर्स के नाम सिलेक्ट कर उन्हें सुविधाएं देने की तैयारी करने के लिए कहा गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तथा वयोवृद्ध मतदाताओं को वोटिंग के लिए राहत देने का काम पिछले चुनावों में किया था। ऐसे वोटर्स को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित करने के लिए कई सुविधाएं दी गई है, जिसमें 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घर से ही मतदान की सुविधा देना भी शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सीकर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का वर्चुअल लोकार्पण किया। ये पुनर्वास गृह भरतपुर जिले में बने अपना घर पुनर्वास गृह की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें बेघर, बेसहारा, दिव्यांग व निराश्रित व्यक्तियों को आवास की सुविधा मिलेगी और उनकी देखभाल की जाएगी। इस दौरान सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि 4 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बने 75 लोगों की कैपेसिटी वाले इस पुनर्वास गृह में वृद्ध, निराश्रित, दिव्यांग और बेसहारा लोग रहेंगे। जोधपुर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल महाविद्यालय सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हाईकोर्ट जस्टिस रेखा बोराना ने कहा कि समाज बदल चुका है और अब बच्चे के पैदा होने पर बधाइयां दी जाती है। आज की महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं और स्त्रियों को गर्व होना चाहिए कि ये एक नारीत्व का दिन है। अब समाज में महिलाएं जागरूक, निर्भीक और सशक्त हैं। कार्यक्रम में जागरूकता रैली भी आयोजित हुई। टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के बाद सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार को उसके घर और दफ्तर की तलाशी ली है। मामला 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। जांच एजेंसी तब राशन घोटालों में शेख के घर छापेमारी के लिए गई थी। टीम के सदस्य पहले हमले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए सरबेरिया के अकुंचीपारा इलाके में शाहजहां के घर के पास के इलाकों में गए। बाद में उसके ऑफिस में छानबीन की। 14 सदस्यों वाली टीम में 6 सीबीआई के, 6 फॉरेंसिक एक्सपर्ट और 2 ईडी के अधिकारी शामिल हैं। ये ईडी के वही अधिकारी हैं जो 5 जनवरी के हमले में घायल हुए थे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को नए सत्र से हर दिन फ्री गाय का दूध देने का फैसला किया है। इससे पहले पाउडर का दूध दिया जा रहा था। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में जो भी विद्यार्थी स्कूल जाएगा उसे सप्ताह में 6 दिन सोमवार से शनिवार फ्री गाय का दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग अशोक कुमार आसीजा ने सभी जिला और ब्लॉक कार्यालयों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने टोंक समेत जिले भर में पीएम श्री योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में 237 स्कूलों का चयन किया है। इसमें दूनी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल समेत टोंक के 8 स्कूल शामिल हैं। इस योजना के तहत अब इन स्कूलों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जाने वाली अतिरिक्त गतिविधियों के लिए 2-2 करोड़ रुपए सरकार देगी। इनका चयन 7 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। इनमें इस योजना में चयनित होने वाले स्कूलों में प्रमुख रूप से स्कूल स्टाफ, स्कूल बिल्डिंग की क्षमता, स्कूल में पौधारोपण, वोकेशनल एजुकेशन आदि प्रमुख रूप से देखते हैं। राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग ने मुहिम शुरू की है, लेकिन जानकारी के अभाव और तकनीकी परेशानियों के चलते इसके लिए निर्धारित SIAM पोर्टल पर पंजीयन की गति बहुत धीमी है। एक और जहां राज्य परिवहन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने इस कार्य की प्रगति को लेकर असंतोष जताया है, वहीं कई लोग पंजीयन को लेकर तकनीकी परेशानियों से जूझ रहे हैं।
ऐसे लोग रोजाना उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय में अपनी समस्या के समाधान के लिए पहुंच रहे हैं। परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए 23 नवंबर 2023 को टाइम फ्रेम जारी किया था, जिसके तहत वाहन स्वामियों को वाहन के पंजीयन नंबर के अनुसार SIAM पोर्टल पर आवेदन करना है। लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में केवल 17,700 वाहनों के लिए बुकिंग हुई है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।